बिटकॉइन ने 89,200 का जब लो लगाया तो काफी लोग विचलित हो रहे थे कि सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल क्या रहा है। जितने भी मीम कॉइन्स है वो गिर रहे हैं, जो बिटकॉइन है वो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान थे और उस टाइम पर भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बना करके आपको बताया था कि ये बिटकॉइन में ये जो गिरावट आई है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो गिरावट आई है, आपके प्यारे नन्हे मुन्ने जो मीम कॉइन्स होते हैं, जो बहुत ही रिस्की और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड देने के लिए जाने जाते हैं, उनके अंदर जो करेक्शन आई है ये और कुछ नहीं है। मार्केट अपने आप को शेक कर रही है। रिटेल को कभी वो अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। रिटेल मतलब आप और हम, बड़े प्लेयर का ये सिंपल सा गेम होता है। सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को पहले तोड़ दो। जब सारे लोग यहां पर व्यू अपना नेगेटिव कर लेंगे उसके बाद मार्केट को रिवर्स कर देंगे। वही हुआ ना, देख लीजिए बिटकॉइन 1,05,000 दोबारा पहुंच गई। आपको 1,50,000 का लेवल मैंने दिया है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस के दम पे दिया है। मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा और दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ये एक एनालिसिस, एक लर्निंग है जो आपको सीखने के लिए मदद करती है। आप इसे सीख करके अपने दम पर ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। और आपने जितने भी डिमांड मुझे बताए हैं ना, जितने भी मीम कॉइन्स पे कवर करने के लिए बताया, सब नोटेड है मेरे पास। आप कमेंट्स कर रहे हो तो आपको लग रहा है वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आएंगी। थोड़ा सा उनके लिए ना अच्छे से वक्त निकाल के एक सुंदर वीडियो बनाने की जरूरत होती है। कुछ भी फेंक दो तो मजा नहीं आता, राइट। तो बिटकॉइन के चार्ट को भी देखोगे, आप मुझे बताओ कि इस पूरे जोन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां पर है। मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया सब लोग क्या मानेंगे, एक रिटेल को। मैं अभी आज डोज कॉइन के ऊपर बात करने वाला हूं। डोज कॉइन के ऊपर जो एनालिसिस आपको दी थी ना, वो बहुत और ज्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग हो गई है। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। सबसे पहले बिटकॉइन पे थोड़ा सा देख लो चार्ट को। ये 91,200 के पास, सीधा एक राउंड फिगर पकड़ो, 91,000 के पास मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था। मल्टीपल टाइम। मैक्सिमम आदमी कितना बर्दाश्त कर सकता है किसी चीज के ऊपर स्टॉप लॉस? 500 पॉइंट्स, चलो 1,000 पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या किया मार्केट ने? सेम वही चीज किया जो मैंने आपको बोला था। इन सबके एसएल उड़ा के, इन सबको नेगेटिव करके, एक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ पावरफुल फॉल दे करके, और मार्केट ने 1,05,000 का लेवल टच कर लिया। और 20 तारीख से ट्रंप गद्दी पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पैनिक में निकल गए हो तो सॉरी मेरे भाई, अब आपको हायर लेवल पे बहुत नुकसान में आप निकले होगे। और अब आपको हायर प्राइस पे चीजों को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बुल रन शुरू होगी तो गड़बड़ है मामला, राइट। बिटकॉइन पर अभी भी चार्ट स्ट्रांग ही दिख रहा है। चार्ट में कोई खराबी नहीं है, चार्ट अभी भी हेल्दी दिख रहा है। एक तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है, निकल सकता है ऊपर की तरफ। ये हमारा टॉपिक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जो मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूं, छोटी वीडियो के, वो नहीं मिलेंगी। साथ में जो डीप एनालिसिस लेकर आता हूं वो नहीं मिलेगी। तो आज फिर से हम डॉज कॉइन पे बात करने वाले हैं। डॉज कॉइन पे मैं दूसरी बार बात डिस्कशन कर रहा हूं। एक बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। आज फिर से डॉज कॉइन पे इंटरेस्टिंग चीजें बन रही हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले डॉज कॉइन पर आपको कई सारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट होते हुए मिलेंगे। एलन मस्क, है ना, इन्वॉल्वमेंट कुड बी डॉज कॉइन, है ना, बढ़िया मूवमेंट के बारे में बोलते हुए मिलेंगे। आप इनकी मत सुनो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आप इनको सुनकर के अगर ट्रेड करोगे आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैनिपुलेटर हैं। ये जानबूझ करके हाइप क्रिएट करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा डीप घुसा देंगे कि भाई डॉज कॉइन रॉकेट होने वाला, ये होने वाला, वो होने, क्योंकि उनको चाहिए लिक्विडिटी। देखो ट्रेडिंग ना, ट्रेडिंग में सारा खेल है लिक्विडिटी का। अगर कोई सेल करना चाहता है, सपोज करो नीचे किसी ने बाइंग किया है, इस जगह पे बाइंग किया है, और उसको यहां पर बेचना है या फिर गिराना है, तो उसको, उसने जो बाइंग किया है, ठीक है, इस बाइंग को यहां पर कोई खरीदने वाला तो चाहिए। भाई यहां पर तुमने बाई किया, अब यहां पर सेल करना चाहते हो, तो क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए, है ना। तो ये लिक्विडिटी कहां से आएगी? हाइप क्रिएट करने से। हाइप क्रिएट होगी तभी तो रिटेलर, हम आप मिल करके बाइंग करेंगे, तो कोई भी क्वाइन या कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो सारा खेल आपके मानसिक चीजों से खेलने का है। आपको जानबूझ के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर इधर उधर सब चीजें दिखाई जाती हैं, आप खुश हो जाते हो। आप ना किसी क्वाइन को अच्छा मानते हो, तो वो क्वाइन अच्छा मानने के साथ, अच्छा फंडामेंटल के साथ, उसका टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह छुप सकते हो, टेक्निकल में नहीं छुप सकते। जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है और रिजेक्शन आ रहा है तो दुनिया चिल्लाती रहे, आप मत मानना, आप टेक्निकल की मानना। समझ रहे हो बात को? तो मेरे चैनल पे आपको ये फालतू न्यूज़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी टेक्निकल देखने के लिए। तो आइए आज फिर से डॉज कॉइन का थोड़ा सा टेक्निकल देखना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग बन रहा है, इसलिए सोचा आपसे डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा इसका मोटा मोटा विवरण बता दूं। इस टाइम पर डॉज कॉइन के अंदर वैल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। देख रहे हो आप, 644.32 का बिलियन का जो है वैल्यूम आया है। और अभी की जो करंट प्राइस है रुपीज में, मैंने यहां पर लगाया हुआ है 34.40 का इस टाइम पर
डॉजकॉइन का प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप थोड़ा सा लूज किया था इसने, लेकिन ये कवर अप कर लेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, लाइफ हाई से ये अभी भी नीचे है, लाइफ हाई से ये अभी भी 46% के आसपास नीचे चल रहा है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, वहां से अभी भी इसके पास हेडरूम है। अच्छा, ऐसे जो क्वाइन होते हैं ना, इन क्वाइंस में 5x 10x के टारगेट के लिए मत बैठो, ऐसे क्वाइंस के अंदर टेक्निकल के हिसाब से एंट्री बनाओ, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, और फिर 10 to 15%, 30% इस तरह के एक पॉसिबल टारगेट के लिए बैठोगे, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होगा। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना स्टॉक मार्केट में, नीचे के लेवल पे थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खरीदते हो, और जैसे आपको 20-30%, 40% मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग लेके निकल जाते हो। तो इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी बढ़िया होते हैं, क्योंकि भाई जब किसी भी कॉइन के पीछे, किसी भी स्टॉक के पीछे अगर उसके जो ऑपरेटर हैं, उसके जो प्रमोटर हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो वो कॉइन हेल्दी होगा। तो इसको प्रमोट करने वाले एलन मस्क भैया हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे हमेशा हाइप क्रिएटेड रहेगी, और वो कॉइन जिसकी हाइप ऑलरेडी मार्केट में बनी है, अगर वो एक तरह से जाइंट बन जाता है, एलिफेंट बन जाता है, हिलता नहीं इतनी आसानी से, तो अगर आप सेफ कॉइन के तलाश में रहते हो तो उनकी कैटेगरी में ये आता है डॉजकॉइन। सेफ मतलब कि जो पेपे कॉइन, मीम कॉइन, छोटे छोटे कॉइन है, चले तो चांद तक, नहीं तो खत्म, है ना। देखो मीम कॉइन्स का सिंपल सा लफड़ा है, चल गया तो इतना देगा कि आप सपने में नहीं सोच सकते, नहीं तो खत्म ही है, समझ लो। तो डॉजकॉइन भी एक टाइम पे वैसा ही था, लेकिन ये फटा है क्योंकि बड़े बड़े महान लोगों का हाथ है इसके सर पे, और कोई रीजन नहीं, राइट। आइए थोड़ा इसका टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल पे क्या लग रहा है। टेक्निकल मुझे बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है, सो दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। सबसे पहले मैं जिस जगह पर ये है वहां से इसके पास अभी अप्रोक्सीमेटली 46 to 50% की ऊपर की रीच है, ये ऊपर जा सकता है। तो जहां पर ये खड़ा है वहां से अगर 50% की गेन की बात करें तो तकरीबन वही 56.60 की जोन में, एक राउंड फिगर 60 रुपीज रख लो आप, चलो जस्ट एक मोटा मोटा नंबर पकड़ते हैं, क्योंकि मीम कॉइन जब चलते हैं तो क्रेजी मूव देते हैं। अब यहां पे 60 का तो एक ऐसे लेवल निकल रहा है कि हाँ ये लाइफ टाइम हाई, सबके माइंड में साइकोलॉजी बैठी है कि एटलीस्ट लाइफ हाई तो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, इसने एक हरकत की है, इसने सबसे पहले मल्टीपल चीजों को तोड़ करके भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को भगा दिया है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को बड़े रिस्पेक्टली ये फॉलो कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन को बहुत ही रिस्पेक्ट से ये फॉलो कर रहा था, और इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में ये रेजिस्टेंस उसी ट्रेंड लाइन से क्यों ले रहा है? इट्स मीन टेक्निकल इज वर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑल्सो। अगर ये पहले सपोर्ट होती थी, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अब इसको ये रेजिस्टेंस दे रहा है। आपको पता है ये निकल गया तो नजारा क्या होगा? अब मैं आपको दिखाता हूं नजारा क्या होगा। आप इसको कुछ इस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते, इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूं आपको। कैंडल की बॉडी नहीं कटनी चाहिए, विक आप काट सकते हो, विक अगर किसी आप कोई ट्रेंड लाइन डाल रहे हो, कोई कुछ लाइन डाल रहे हो, रूल क्या है टेक्निकल का कि आप उसकी बॉडी ना काटो, कैंडल की विक कट सकती है। ओके, मेरे को अब इस पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न मुझे सिग्नल दे रहा है कि 72 तक इसके अंदर मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, आज मैं टेक्निकल लेवल दे रहा हूं इस पे। दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर दिस बुल रन, पहले भी दिया हूं कहां तक जा सकता है, बट ये उनके लिए जो स्विंग प्ले करते हैं 10 to 15%, 30%, 100% मैक्सिमम, वो 5x 10x वाले टारगेट नहीं, वो तो 1 साल 2 साल 6 महीने कितना लगेगा किसी को, किसी माई के लाल को पता नहीं। लेकिन एक जो जेन्युइन, जो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करते हैं, स्टॉक्स के अंदर करते हैं, उस तरह से अगर एनालिसिस की जाए तो आज उस तरह वाली एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं। तो डॉजकॉइन पर ये लग रहा है अगर इसको ये क्लियर कर गया, जो कि कर जाना चाहिए, तो ये पहला अटेम्प्ट करेगा 60 को, ये मेरा फर्स्ट लेवल है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल है 72 को, ठीक है, यहां तक ये जा सकता है। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, एक टूल मैंने यूज करना बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। कई लोग पूछते हैं सर आपका क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कोर्स है? नहीं, मेरा क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोर्स नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग को लेकर मेरा कोर्स है। ट्रेडिंग को लेकर मेरा कोर्स इस प्रकार से है कि आप उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस मुझसे सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप कमोडिटी,
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड बेसिक अगर आप क्लियर कर लोगे तो टेक्निकल काफी हद तक आपकी क्लियर हो जाती है। अगर आप मेरे साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कमोडिटी में लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो निफ्टी के लिए ये है, कमोडिटी के सारे इंडेक्स के लिए ये है। इसके अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस लाइव सिखाई जाती है, मैं वहां लाइव आता हूं। इसके अंदर 12 बजे से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 12 बजे से, इसके अंदर 4 बजे से मैं लाइव आता हूं, लाइव पढ़ाता हूं। टिप्स नहीं मिल सकते बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, राइट। सीखना है तो कोर्स एनरोल कर लेना। डॉजकॉइन पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी जो मैं हमेशा बोलता हूं, कॉइन्स के ऊपर ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया करो। अब देखो मैं इस बॉटम से इस वाले टॉप के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा हूं। अब प्रोजेक्शन करने से फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोल रहा है, हाई तो तुमने लगा दिया, यहां पर हमने रखा है, यहां से यहां तक ड्रैग करके लेकर गए हैं, यहां पर हाई लगा, जब इसने शेक किया, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, या यहां पर एक ट्रिपल टॉप बना के ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में इसका स्विंग लो कहां आया है, 0.5 के लेवल के नीचे जस्ट गया, 0.6 पर सपोर्ट लिया, हैमर दिया, कंसोलिडेट किया एंड बूम, फिर से वापस आया, उसी जोन पे सपोर्ट किया, फिर से एक बूम, अब ये वाले लेवल पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं डॉजकॉइन रेडी टू फ्लाई, डॉजकॉइन अपने आखिरी रेजिस्टेंस पर है, अगर निकल गया फ्लाई के लिए रेडी हो जाओ, ये मुझे लगता है, ठीक है। अब जितना ये कंसोलिडेट करके निकलेगा उतना पावरफुल मूव ऊपर की तरफ देगा। ऊपर के मूव तो ये तो मैंने वो टारगेट निकाले हैं जो इस बुलरन में ट्रंप आएंगे, एलन मस्क भैया थोड़े ट्वीट करेंगे, कुछ थोड़ा सा भी सिग्नल हाइप क्रिएट किया ना उन्होंने, तो ये फट पड़ेगा 72 तक, ऐसा उम्मीद है, होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे। लेकिन मेरे भाई चमत्कार तो तब मैं मानूंगा ना जब ये, मेरा आरएसआई भी बुलिश है, याद रखना इस बात को, मेरा आरएसआई वन ऑफ द फेवरेट टूल है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं। अब मैं सेम चीज को टॉप से बॉटम की तरफ इसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करूंगा। मुझे ये लगता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 97 और 131 के लिए इस बुलरन में मिनिमम आराम से आ जाने वाले लेवल ये, अनबिलीवेबल लेवल्स पे तो कुछ भी बोल दो, 800%, 9%, लेकिन एक ऐसा लेवल जो आने का चांसेस ज्यादा, एक बिलीव करने वाला लेवल, हां यार अगर कोई बड़ा आदमी किसी कॉइन को सपोर्ट करे, फेवर करे, तो ये कहां तक ट्रैवल कर सकता है। तो जवाब है 97 इज थर्ड लेवल, 131 इज फोर्थ लेवल। मैं यहां तक की प्रिडिक्शन कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आप जाके बाई कर लो, आपका लॉस हो जाए, आप मुझे जिम्मेवार मत ठहराना, आप अपना दिमाग लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो देन बाई, अदरवाइज ये आपका कॉल है। मेरी नॉलेज के हिसाब से 131 की तरफ इस डॉज कॉइन को जाना चाहिए। और जितने भी कॉइन्स का आपने कंपैरिजन मांगा है, डोंट वरी, मेरे पास नोटेड है, मैं अकेला हूं, हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके लाइक की जरूरत है, बस लाइक कर दो और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दो। आप प्यार बरसा के देखो, आपके लिए हर वीक की 5 वीडियो दे सकता हूं मैं, इतना ताकत लगा सकता हूं आपके लिए। आपका सपोर्ट कम पड़ जाता है, लाइक करके चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।